जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, जब से पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। माय गॉड! अब जाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। तोबा तोबा तोबा। पाकिस्तान और ईरान के अंदर कुछ दूरियां दिखाई दी गई हैं। जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई ज़रा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है। पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो इन हालात में हमने जो कुछ हम करें। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। ईरान की जो वजारत खारजा है और जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है, दोनों की जानिब से जो सरगर्मियाँ अपने अपने वज़राए खारजा की वहाँ पे जारी की गई हैं, उसकी तस्वीर, उसकी ख़बरें, उनमें दोनों वज़राए खारजा की आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा सूरत-ए-हाल इंतहाई से ज़्यादा कशीदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान को अब चारों तरफ से लात पड़ने वाली है, क्योंकि ओआईसी का मीटिंग हुआ हाल ही में और जो कि आसिम मुनीर अमेरिका में बैठ कर डिनर करके आया था, वो वहाँ से वापस आते वक्त ओआईसी का मीटिंग में ज्वाइन किया। और इसमें यह भी खबर अब निकल के आ रही है कि भाई ईरान के तरफ से जो भी वहाँ पे मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, वो इन लोगों को भाव दिए नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों से मतलब बातचीत तक भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आमने सामने देखा देखी भी नहीं हुआ है। बैठे थे बगल में, लेकिन आँख उठा कर देखा भी नहीं है इंसान। अब सोच सकते हैं कि कितनी नफरत है ईरान के अंदर पाकिस्तान को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान अभी भी भाई ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है कि हम भाई ईरान के साथ खड़े हैं। इतना बड़ा कांड करके आने के बाद भी अभी भी ये बयान जारी कर रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने राय कमेंट इसमें जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके दरमियान में एक दुनिया का बहुत ही इज्जतदार मुल्क है, ऑनरेबल कंट्री, उससे ज़्यादा ऑनरेबल कंट्री कोई हो नहीं सकता पूरी दुनिया का, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया, या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। वो मुस्लिम ममालिक, वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो अब ये सोचने पर और बात करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान ने ये जो सिफारिश की है नोबेल इनाम की डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओआईसी कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पे नशिस्तों का एहतमाम किया गया था, जहाँ पे बैठा गया था, वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की नशिस्तें बिल्कुल एक दूसरे के पहलू में थीं, और जो तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जो हमारे भी दफ्तर ख़ारजा ने जारी की हैं, उसमें इसहाक डार साहब के दाएँ तरफ जो है वो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, और बाएँ तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची तशरीफ़ फरमा है। लेकिन इस सारी कॉन्फ्रेंस में जो साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, अब आपको याद होगा कि जब पाक भारत कशीदगी थी और अरूज पर हमारी झड़पें चल रही थी, तो उस वक़्त जहाँ पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा मीडिएशन कर रहे थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इस्लामाबाद से और इंडिया से बैक वक्त कर रहे थे, वहीं पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी दोनों वज़राए ख़ारजा से राब्ते में थे और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही थी, पैगाम रसानी हो रही थी और सफारतकारी हो रही थी ताकि उस कशीदगी को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। मैं आपके साथ बात शेयर करूं कि जब मैं इस्लामाबाद में था तो ज़ाहिर है डिप्लोमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी। मशरक़ वस्ता के डिप्लोमेट से एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो मशरक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा उसको अच्छा समझा जाता है, या वो बहुत कामयाब है और हमारी इतनी नहीं है। तो मुझे एक से ज़्यादा डिप्लोमेट ने ऑन द बेसिस ऑफ इट कि कभी आप मेरा इसमें जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बताया कि ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स इवन मिडिल ईस्ट के अंदर ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स जो हैं
उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर और सेंस ऑफ शेम नहीं है। यानी वो अगर आपसे एक कमिटमेंट भी करते हैं बिहाइंड द सीन्स, आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ये पाकिस्तान की कमिटमेंट होगी, वो बड़ी आसानी से अपनी पोजीशन को तब्दील कर लेते हैं। और ये है कि वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं, यानी ऐसे झूठ बोलते हैं जो साफ आपको नजर आ रहा होता है कि झूठ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। तो उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर जो है वो नहीं है। अब इस सारे मामले में जो इजराइल ईरान तनाज़ा शुरू हुआ, इसमें भी हम दोनों ममालिक के रवाबत जो है कि वो बिल्कुल बदस्तूर कायम थे और टेलीफोनिक रवाबत भी हुए हमारे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का उनके सदर से भी रब्ता हुआ। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया गया, उसके बाद ये पहला मौका था कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए थे। लेकिन ना तो हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट में किसी जगह के ऊपर आपको चले जाएं वहाँ पे नज़र आएगा, ना ही ईरान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जहाँ पे दोनों आपस में कहीं हैंडशेक कर रहे हैं या कहीं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन ना तो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हुआ ना इधर हुआ, और जो तस्वीर सामने आई हैं उनमें भी कोई ज़्यादा पुरजोश नहीं दिखाई देते, आपस में इनका कोई आई कांटेक्ट वो भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी और एक आम आदमी की नज़र से भी और एक शहरियों की हैसियत से भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं, तो ये चीज़ एक देखने में आई है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जिस वक्त क्या हालात हैं मशरक़ वस्ता के और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान की पब्लिक क्या फ़ील करती है, दुनिया क्या फ़ील करती है, इस टाइम पे पाकिस्तान की हुकूमत ने हफ्ते के दिन फॉर्मली तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। और उसके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके उसको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक बड़ी खौफनाक किस्म की जो जंग का ख़तरा था, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने उस जंग को रोका। इससे एक बार फिर ये सवाल समझ आती है कि हिंदुस्तान तो मुसलसल ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के कहने पे जंग को रोका, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इस जंग से निकाला और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब एक साइड पे हमारा नैरेटिव ये है कि हमने इतना मारा कि हिंदुस्तान की चीखें निकल गई, दूसरी साइड से हम डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल तारीफ़ें करवा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें हिंदुस्तान और हमारे दरमियान में सीज़ फायर करवाया। अब आप इस पर अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो सच है। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आता है। तो ये जो सिफारिश सामने आई है पाकिस्तान की जानिब से कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम दिया जाए, ये सिफारिश जो है ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश है, ये उनकी खुशामद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब ज़ोहराने पर गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई तो वहीं से बहुत सारी ख़बरें जो हैं ये बरामद होना शुरू हुई। अब तो ये पाकिस्तानी मीडिया खुद एक्सपोज करने लगी है पाकिस्तान को कि हाँ भाई ये जो झूठ बोलते हैं, और पूरी दुनिया ने भी ये मानना स्टार्ट कर दिया भाई कि पाकिस्तानियों पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और ये डॉलर के चक्कर में भाई कहीं भी बिक सकते हैं। ये ऐसा बिकाऊ मतलब मुल्क है कि ये कहीं भी डॉलर के चक्कर में बिक सकती है। इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता है, बल्कि हाँ पाकिस्तान खुद ये अपना दावा करता है और खुद अपना बड़ाई करने में लगा रहता है कि भाई हम वाहिद इस्लाम के एक एटमी मुल्क है। लेकिन भाई इज्जत दो कौड़ी की नहीं मिलती कहीं से भी। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी इससे ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, ना कि पाकिस्तानियों के पास वैसे भी कुछ नहीं है। और ये जो बोलने का जो दावा करते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े ख़जाना है, हमारे ये दोस्त है वो दोस्त है कोई कुछ नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान का इज्जत क्या है, इसीलिए वैसा ही ट्रीट करता है पाकिस्तान के साथ जैसा कि उसका अपना मर्जी। तो पाकिस्तान का दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया ये बात करने लगी है, उसके बाद और क्या ही बचा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय को बटन जरूर देते हैं। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और टॉपिक पे, तब तक ले जाए।